हेलो फ्रेंड्स, आज होगा इम्पोर्टेंट एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सभी पूछा गया प्रश्न है, जो कि बार बार पूछा जाता है। यह 100 क्वेश्चन जो कि साइंस का है और साइंस का टोटल 1000 क्वेश्चन का क्लास कराने वाला हूं, जो कि 100 का पहले क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यह सेकंड वीडियो है 100 प्रश्न का। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैस की दाब को मापते हैं मैनोमीटर से। चार अर्ध आयु के पश्चात किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अपघटित रह जाएगी? तो 1/16 भाग या 6.25%। नेक्स्ट प्रश्न होगा, सूक्ष्म छिपाक का कारण क्या है? सूक्ष्म छिपाक का कारण क्या है? विटामिन ए की कमी से। किसके कारण होता है? किस विटामिन के कमी से सूक्ष्म छिपाक होता है? तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न होगा, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम के सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है, सोडियम सिलिकेट को। नेक्स्ट प्रश्न होगा, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? बोल रहा है चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक बोल रहा है Z है। इसे एक बीटा कण से उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? एक बीटा कण, तो Z+1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड। रक्त का थक्का बनाने में किस रोग में नहीं जमता है? तो उत्तर है हीमोफीलिया रोग में रक्त नहीं जमता है। DNA उपस्थित रहता है केंद्रक में। कहाँ उपस्थित रहता है? तो केंद्रक में। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्टित की थी? तो ग्रेग जॉन मेंडल याद रखना है, ग्रेग जॉन मेंडल। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में रूपांतरित करने पर कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितना ऊर्जा मुक्त होती है? 931 माइक्रोवोल्ट। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। बुलबुला जो होता है उसका, तो किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। एक साबुन के बुलबुले में प्रकाश की किस घटना के कारण बुलबुला रंग किस प्रकाश की घटना के कारण वह दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश में कौन सा आवेश उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे के ताप का। रंग किसका सूचक है? तो उसके तारे का ताप का। भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल किससे कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइन किस धातु का? चांदी का। दूध का pH मान कितना होता है? तो 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है या कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त के यकृत में बनता है और गला के ब्लेड में एकत्रित होता है।
अब बोल रहा है तो दूध का पीएच मान 6.6 है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। सॉरी 7.4 हो जाएगा, 7.4 रक्त का पीएच मान। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? स्टेपीडियस। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस। सबसे छोटा हड्डी स्टेपीडियस है। ये मांसपेशी कौन का हड्डी होता है? स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, इसका स्टेपीडियस ये सबसे छोटा मांसपेशी है। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का है। त्वरण का एक और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आयोडीन टिक्चर क्या है? आयोडीन टिक्चर क्या है? आयोडीन का अल्कोहली विलयन है, अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंग वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। पारिस्थितिक संबंधित है, अर्थात इकोलॉजी किससे संबंधित है? जीव एवं पर्यावरण के सहसंबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 1972 में स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। आई राहट क्या है? उत्तर है विकलांगों को कंप्यूटर तथा विकलांगों का कंप्यूटर। आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन के विक्षेपण एवं पूर्ण यांत्रिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न होगा, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? रसदार थैलामस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट्स होते हैं? कहने का मतलब मानव शरीर में धड़कन जो धड़कता है 1 मिनट में कितने बार? तो 72 बार। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया दर को बढ़ाना या घटाना। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के सामान्य क्वथनांक कितना होता है? सामान्य क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज विलियम बेंटिंग ने की थी। यहाँ दिया है एफ.जी. बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न होगा, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से बना है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लोविन किसका रासायनिक नाम है? तो B2 का रासायनिक नाम है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? संवेग अदिश या सदिश राशि कैसी राशि है? तो संवेग सदिश राशि है। याद रखना है, जिसमें व अगर आ जाए वो लगभग में सभी सदिश राशि होता है। जिसमें व नहीं आएगा या वह नहीं आएगा तो वह
अदिश राशि होगी। हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन, लोहा का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 या 332 मीटर प्रति सेकंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स का साधारणतः किसके बने जाते हैं? किसके या बनाया जाते हैं? कंप्यूटर के जो सर्किट चिप्स होता है, चिप्स उस किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, फीमर सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में पाया जाता है। प्रश्न है, ब्लू बिट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना के भाग से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीकी है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने में पूर्ण आवृत्ति करने की। इंसुलिन को खोज किसने की थी? अभी बताए थे, बेटिंग ने की थी। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो बता दिए थे, गैस के दाब को मापा जाता है। टेरेमाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होते हैं? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से, स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त किया जाता है। ध्वनि के चाल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि के चाल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल कभी भी दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज R.A. मिलिकन द्वारा किया गया था, R.A. मिलिकन द्वारा किया गया था। चालक की वैद्युतीय प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो चालक के वैद्युतीय प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सा संघटक होते हैं? जर्मन सिल्वर में कौन सा संघटक होते हैं? तांबा, निकेल और जिंक, या तीनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, चुंबक जो झुकाव की समान स्थिति में दर्शाने वाली एक रेखा को क्या कहते हैं? तो समान रेखा को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं, आइसोक्लिनिक रेखा। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आते हैं? पक्षियों के जो पूंछ होते हैं वह क्या काम आते हैं पक्षियों में? तो हवा में उड़ते हुए समय के संतुलन बनाए रखने के लिए, हवा में उड़ते हुए समय का संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न होगा, कोशिकाओं का ऊर्जा घर किसे कहने का मतलब है, कोशिका का जो होता है ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। घरों में बिजली की सप्लाई के लिए 3 तरह से के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। ये किस प्रकार के तारों का रंग होते हैं? तो किस प्रकार के तार रंग होते हैं? तो लाइव होता है तो लाल रंग का होता है, न्यूट्रल होता है तो काले रंग का होता है, और अर्थ जो दिया जाता है अर्थ वह हरे रंग का होता है। तो ध्रुव तारा अपने स्थान पर
अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की सीधे में होने के कारण तारा जो होता है, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों से मिलता है तो तारे का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी है। सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला सितारा या तारा कौन सा है? तो साइरस सबसे चमकीला है। ऑक्सीजन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण क्या हानि होता है? जब ऑक्सीकरण कोई चीज़ का होता है तो वहाँ हानि होगा। नोबेल गैस किस परमाणु की प्रक्रिया क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके बाहरी कक्षा बोला नोबेल गैस अन्य परमाणु से प्रक्रिया या क्रिया क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बाहरी कोष्ठ इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या बाहरी कोष भरा हुआ रहता है। पानी में साबुन के घोलने से पृष्ठ के तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फल जो कच्चे फले होते हैं उसको पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन, फल जो होता है तो फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पोमोलॉजी में किया जाता है। पोमोलॉजी। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण जो होता है किस घटना को सिद्ध करता है? तो प्रकाश की तरंग की अनुपस्थिति को सिद्ध करता है। अनुपस्थिति तरंग को सिद्ध करता है। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं कितना किलोमीटर? तो 9.46 10⁻11 किलोमीटर होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। हुक्म या हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिकी विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। मेंडल का नियम संबंधित है आनुवंशिकता से या डीएनए से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन होता है? डायनमो होता है। सूक्ष्म कणों की किस द्रव्य या गैस में दिशाहीन होता है? दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं। तो ब्राउन मूवमेंट का नियम कहते हैं। ब्राउन का नियम या ब्राउन मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक से किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? इसमें लिखा होना चाहिए क्या किया जाता है या क्या किया जाए। तो पौधों के बढ़ने की दर को मापा जाता है कैस्कोग्राफ यंत्र से। प्रोटीन जो है, प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। विटामिन सी अम्ल होते हैं या क्षारीय होते हैं? तो विटामिन सी अम्ल होते हैं। जिसे विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बैलिस्टिक
गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्षारीय क्षणिक आवेश को मापते हैं। सॉन्ट का अस्थायी रूप से प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है? सॉन्ट अमीटर में। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो उत्तर है ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, ब्लू विट्रियोल के नाम से। कंप्यूटर से संबंधित शब्द का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का क्या अर्थ है? कोबोल तो कॉमन बिजनेस ऑर्गेनेंट लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑर्गेनेंट लैंग्वेज इसका अर्थ होता है। लास्ट प्रश्न है, गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था? लॉ ऑफ डिफिनेशन ऑफ गैस किसने दिया था? तो ग्राहम ने। जहाँ गैस आएगा तो वहाँ ग्राहम होगा, याद रखना है, जहाँ गैस वहाँ ग्राहम। तो आशा करता हूँ यह सभी 100 प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।